गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर वही नई उत्साह और उमंग के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 1 से लेकर के 356 सेक्शन है और पुराना ओल्ड जो 1860 का हुआ करता था आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा लिखा गया था, उसमें 1 से लेकर 511 सेक्शन था। आपको चूंकि अभी तक राष्ट्रपति का शायद साइन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम बार बार पढ़ा रहे हैं कि आपका नॉलेज हो जाए, प्रत्येक सेक्शन पर नॉलेज हो जाए। उसके बाद हम सबको कोलैबोरेट करेंगे प्रत्येक सेक्शन को कौन किसके साथ पढ़ना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अभी जनरल रिसेप्शन में चल रहे हैं हम 14 से लेकर 44 तक, और अभी जो सेक्शन मेरा चल रहा है वो 34 से 44 तक बदल गया है। ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार के विषय में। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का, बॉडी का प्रतिरक्षा का अधिकार कितना है और अपने संपत्ति का प्रतिरक्षा का अधिकार कितना है, इसके बारे में बताना। और प्रतिरक्षा के विषय में बताएंगे कि आपका जो बॉडी और जो संपत्ति है, शरीर और संपत्ति है, उसके अधिकार कितना है आपका डिफेंस करने का। तो पहला सेक्शन जो चलता है मेरा सेक्शन 34 कहता है कि थिंग डन इन प्राइवेट डिफेंस, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में की गई बातें कोई अपराध नहीं होता। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये समझिए फंडामेंटल रूल है, लेकिन इस फंडामेंटल रूल को साबित करना बड़ा कठिन है। हम बताएंगे आगे सेक्शन में कि कब आप उसका डिफेंस का यूज कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और उमंग भरी सब्जेक्ट है, उमंग से भरा हुआ है सब्जेक्ट में। कितना अपना बॉडी को प्रतिरक्षा करने का अधिकार है किसी व्यक्ति के अपोजिट में, कि जब कोई चोरी करने आया, डकैती करने आया, मिसचीफ कर रहा है और क्रिमिनल टेस्ट पास कर रहा है, उस समय 4 चीज है। तो ये रूल है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अंडर व्हाट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज द राइट प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉज डेथ। इस सब सेक्शन में मिलेगा कब डेथ तक जा सकता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कब हम कर सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कब मृत्यु कर सकते हैं। इस सेक्शन को पढ़ने से थोड़ा क्लियर होगा। अब ध्यान दें, प्योर लॉजिक सेक्शन है, प्योर फिलोसफिकल सेक्शन है, फिलोसफी ज्यादा है इसमें। कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी एंड प्रॉपर्टी, सेक्शन 35, और उसमें 96 था, इसमें 97 होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन हैज ए राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन द सेक्शन 37 डिफेंस। 37 को आपको रिस्ट्रिक्शन बताया गया है कि ये छोड़ करके रिस्ट्रिक्शन बताया, 37 बताया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 37, क्योंकि बड़े एग्जामिनेशन की दृष्टि से, मजिस्ट्रेट के एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिज बोन बॉडी, पहला कहता है हिज बोन बॉडी पर, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर, कोई दूसरे व्यक्ति की बॉडी पर, अगेंस्ट एनी ऑफेंस एक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, किसी बॉडी पर, यदि अपने बॉडी पर, दूसरे के बॉडी पर और किसी अदर पर्सन के भी बॉडी पर कर रहा है तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन है 37 को छोड़ करके। 37 बता देंगे क्या है। 37 को छोड़ करके आप किसी व्यक्ति को मर्डर तक आप कर सकते हैं। 37 को छोड़ कर 37 में रिस्ट्रिक्शन बताया, कहां तक रिस्ट्रिक्शन जाएगा। द प्रॉपर्टी वेदर द मूवेबल, इमूवेबल और हिमसेल्फ, कहता प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो या खुद हो,
उस सब सभी पर ये लागू होगा, एनी अदर पर्सन, कोई भी पर्सन पर। अगेंस्ट एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डिफिनेशन ऑफ द थेफ्ट। अब थेफ्ट का डिफिनेशन हमको बताना पड़ेगा, रॉबरी का डिफिनेशन बताने का, मिसचिफ का डिफिनेशन बताना पड़ेगा, क्रिमिनल ट्रेसपास का डिफिनेशन बताना पड़ेगा, और विच इज अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, कमिटमेंट ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास का डिफिनेशन बताएगा। जो आगे के सेक्शन में मैं सब बताऊंगा कि चोरी क्या है, रॉबरी क्या है। अब बड़ा इंटरेस्ट वाला आ गया है, अब आपको बड़ा इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा, इसलिए आप ये वीडियो को छोड़िएगा नहीं। हम अगले सेक्शन में बता देंगे, अगले सेक्शन में बताएंगे थेफ्ट किसको कहते हैं, रॉबरी किसको कहते हैं, मिसचिफ किसको कहते हैं, ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास किसको कहते हैं, और बीच जन अटेम्प्टेशन क्या होता है, थेफ्ट का अटेम्प्टेशन, रॉबरी का अटेम्प्टेशन, मिसचिफ का अटेम्प्टेशन, क्रिमिनल टेप्स, बीच इज अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सब का। तो हम समझते हैं क्या जो दो सेक्शन मैंने बताया 34 और 35, 34 इसका फंडामेंटल रूल बता रहा है कि पहले जनरल एक्सेप्शन में हम चल रहे थे 14 से 44 तक, लेकिन अब सेक्शन 34 से 44 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बताया, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार, बॉडी और प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है। नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। Under what circumstances does the right private defense of body and property extend to cause death? किसी व्यक्ति को डेथ तक कर सकते हैं। तो हम इस सेक्शन में पढ़ करके समझना है, उसका आंसर ले लिखना है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, सेक्शन 35। एवरी पर्सन हैज ए राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंस्टेन इन द सेक्शन 37। जो 37 बता देंगे तो बता देंगे, रिस्ट्रिक्शन है ये सब, रिस्ट्रिक्शन छोड़ करके आप कर सकते हैं। हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन एंड अगेंस्ट एनी ऑफेंस एक्ट इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि कोई भी मानव बॉडी पर यदि ऑफेंस होता है तो उस समय यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वेदर द मूवेबल और इमूवेबल और हिमसेल्फ, अपने स्वयं, ऑफ एनी अदर पर्सन, और दूसरे पर्सन भी, against the any which of the offense falling under the definition theft, robbery, mischief, criminal trespass, or which is an attempt to theft and robbery and mischief and criminal trespass। तो लगता है कि ये सेक्शन अधूरा है। इस सेक्शन का पूर्ति कब होगा? जब सेक्शन हम 37 बता देंगे तब। लेकिन आप याद रखिएगा कि 37 में बताया गया है, 35 में बताया गया, 37 को छोड़ करके उसमें एक्सेप्शन बता दिया गया, अपवाद बता दिया गया है। उसको छोड़ करके हम अपने बॉडी की रक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति को मर्डर तक कर सकते हैं। ये सेक्शन यही बताता है। यदि आपको समझ में आ गया तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, आप जरूर करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।